आज हम सीखेंगे मल्टी कलर लैनियार्ड प्रिंटिंग मशीन के बारे में। इससे पहले हमने आपको मैनुअल मशीन बताई थी और ये है एक फुल्ली ऑटोमेटिक लैनियार्ड प्रिंटिंग मशीन। इसके अंदर 4 लेवल के ऑटोमेशंस हैं और हर एक लेवल ऑफ ऑटोमेशन को लेवर्स और बटन्स के द्वारा हमने कंट्रोल किया है। नीचे की तरफ हमने हमारे व्हाइट कलर के रोल्स लोड कर दिए और यहाँ पे एक्चुएटर्स डाल दिए हैं और राइट साइड में भी यहाँ पे रोलर है जो कि डोरी को खींचेगा। यहाँ पे इस रोलर के अंदर हमने मोटर फिट कर दिया है और एक लीवर हम खींचेंगे तो देखिए सॉरी, यहाँ पे हमने जो लीवर खींचा यहाँ पे एक्चुएटर है। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ना, लेफ्ट राइट ये हो रहा है, तो ये है एक्चुएटर जिससे डोरी को टाइट पकड़ के रख रहा है। क्योंकि जब हम प्रिंटिंग करते हैं तब हमें टाइटनेस की जरूरत होती है और जब हम पेपर डाल रहे होते हैं तब हमें डोरी को लूज करना होता है। तो ये जो मिडिल का लीवर है, आप इसे बटन दबाएंगे तो ये लूज हो जाएगा डोरी, और राइट साइड का बटन लीवर को करेंगे तो ये जो रोलर है ये रोलर लूज एंड टाइट हो जाएंगे। तो लेफ्ट साइड से भी लूज एंड टाइट होता है, राइट साइड से भी लूज एंड टाइट होता है और सेंटर से डोरी की हाइट इंक्रीज कर देता है। और यहाँ पे ये जो बीच का ग्रीन बटन है, ये बटन दबाने से ये नीचे की मोटर चलती है और आगे की जो डोरी है वो उसे धकेल देती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि लेफ्ट और राइट से टाइट होगा और बीच वाले से आपकी डोरी ऊपर उठ जाएगी। अब ऊपर उठती इसलिए है ताकि हम हमारा पेपर, जो प्रिंटिंग का सब्लिमेशन पेपर होता है, वो आसानी से डाल सके। और ऊपर का जो हमने बटन दिया है, ये बटन दबाएंगे तो ऊपर की जो हमारी हीटिंग प्रेस है ये नीचे आके प्रेशर देती है। अगर आप मैनुअल हाथ से जब प्रेशर डालते हैं तो उस प्रेशर की एक लिमिट होती है। यहां पे जब ये प्रेस कर रहा है तो ये कंप्रेसर की मदद से प्रेस कर रहा है, यानी एयर प्रेशर की से प्रेस कर रहा है। इसे न्यूमेटिक प्रेशर भी कहते हैं। और पीछे की तरफ हमने कंप्रेसर डाल के रखा है, बाद में दिखाऊंगा आपको। तो उससे ये प्रेस हो रहा है। तो यहां पे हमने हमारी टैग को हीट कर रहे हैं और यहाँ पे लेफ्ट साइड की एक्चुएटर आपको दिख रहे हैं, उसके नीचे रोल दिख रहे हैं और ये पीछे ये रहा हमारा कंप्रेसर। यहाँ पे मैंने एकदम हैवी ड्यूटी वाला कंप्रेसर यूज किया है ताकि हर तरह के हम लोग काम इसमें कर सकें। फ्यूचर में इस मशीन के साथ हमें इस कंप्रेसर को किसी और दूसरी मशीन में भी जोड़ना है, मान लो वेल्डिंग मशीन में जोड़ना है, तो भी वो काम हम कर सकते हैं। उस तरह का मैं यहाँ पे कंप्रेसर का सजेशन देता हूँ। कंप्रेसर देखो लोकल मार्केट में मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मशीन आपको हम लोग पार्सल में पेटी पैक करके भेज देंगे, या फिर आप हैदराबाद में रहते हैं तो आके आप हमारे ऑफिस से भी ले सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए ये हम लोग ने अब बटन दबा के ये हैंडल इसका पूरा ऊपर कर दिया। अब हैंडल दबाया तो देखिए ये एक्चुएटर से वापस इसकी डोरी ऊपर हो गई। डोरी ऊपर हो गई तो आधा इंच का गैप मिल गया। अब आधा इंच का गैप मिलने से हमने हमारा जो ये पेपर है ना सब्लिमेशन का, उसे अंदर डालना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप चाहें तो स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बाय हैंड डायरेक्ट इस तरह से भी डाल सकते हैं। कन्वीनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इस मशीन के ऊपर पूरा दिन काम करेंगे, तो आपकी हेल्थ, आपकी कन्वीनियंस, कमर का दर्द, कंधों का दर्द भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, मैनुअल मशीन में लगे पड़े रहे सुबह से लेके शाम तक, तो 2 घंटे में आप कमर लेके बैठ जाएंगे। पर वहीं जब आप ये ऑटोमेटिक मशीन यूज कर रहे हैं तो पूरी मेहनत का काम मशीन कर रही है, दिमाग का काम आपको करना है। पेपर अलाइनमेंट आपको करना है, प्रेशर आपको लगाना है। यहाँ पे देखिए बटन दबाया, डोरी वापस टाइट हो गई, एक्चुएटर ने प्रेशर डाल दिया तो ये डोरी जो है वापस बेड से चिपक गई और यहाँ पे हमने हमारा पेपर डाल दिया। अगर आप अच्छे फोटोशॉप के या कॉर्लड्रॉ के डिजाइनर हैं, डीटीपी ऑपरेटर हैं, तो आपको डिजाइन करनी बहुत अच्छी आएगी। तो आप जितना अच्छा डिजाइन करेंगे उतना अच्छा आउटपुट आएगा। मुझे बहुत ही बेसिक लेवल ABCD वाले काम वाली डिजाइन आती है, तो मैंने बस वो बेसिक डिजाइन मेरा दुकान का नाम लिख के मैंने लाल पट्टी पे मार दिया। पर जब आप करें तो आप और अच्छा डिजाइन बनाएं ताकि कस्टमर से आप और पेमेंट डिमांड कर सकें। यहाँ पे ये जो मशीन का साइज है 13x40 मशीन को हम लोग बोलते हैं, बट प्रिंटिंग जो होती है ना वो 13x40 नहीं होती। वो प्रिंटिंग इज नॉट 13x40, प्रिंटिंग जो होती है 12x40, 12x40 की प्रिंटिंग होती है। हमारे यहाँ साउथ में मैं रहता हूँ हैदराबाद में, तो कई यहाँ पे हमारे तमिल, तेलुगु, मलयालम काफी कस्टमर्स हैं, तो उनको नंबर इंग्लिश में चाहिए होता है, तो बीच बीच में मैं इंग्लिश भी यूज करूंगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइमर। टाइमर में 60 सेकेंड्स का टाइम होता है। आप चाहें तो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द टाइम। एंड बीच में हमारा रेड कलर का जो बजर बटन है ये स्टॉप बटन है। मान लीजिए कोई इमरजेंसी है तो आपको स्टॉप करना है तो वो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही टाइमर कंप्लीट हुआ वैसे ही ये हीट प्रेस ऑटोमेटिक अप चली गई और आपकी प्रिंटिंग हो गई। यहाँ पे हमने ऊपर का जो टॉप पार्ट है वहां पे सिंगल हीटर दिया है,
नीचे हमने एल्यूमिनियम प्लेट दिया है जो कि हीट सिंक का काम करता है, जिससे आपका जो टेम्परेचर है वो स्टोर हो सके। और सिंगल फेस इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग लैनियार्ड प्रिंट कर रहे हैं। टॉप एंड बॉटम लैनियार्ड सिंगल हीटर से प्रिंट होगी। उसकी पूरी सेटिंग, सिस्टम, मेथड, प्रोसेस हम लोग आपको सिखाएंगे। और ये तो बस एक डेमो वीडियो है। मैंने अलग से 20-30 मिनट के अलग टेक्निकल वीडियोस भी बनाए हैं, जिसके अंदर हम कस्टमर को असेंबल कैसे करना है, डिसअसेंबल कैसे करना है, कंप्रेसर कैसे जोड़ना है, बाकी और कई सारे टेक्निकल डाउट्स होते हैं कि डोरी कैसे डिजाइन करें, डीटीपी कैसे सेट करें, उसके भी मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं। जब आप मशीन लेंगे तो हम उसके भी आपको गाइड करेंगे। तब तक के लिए आप मेरा ये QR कोड स्कैन कर लीजिए और आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। कभी हैदराबाद आए तो प्लीज हमसे जरूर मिलिए।